यहां कितने लोग बैठे हैं, कोई एक बता सकता है कि उसने किसी आलिम से शरीयत के मुताबिक वुजू का तरीका सीखा है? कि गया हो किसी आलिम के पास और जाके कहा हो कि हजरत मुझे शरीयत के मुताबिक वुजू का तरीका समझा है। मगर हम सब वुजू करते हैं कि नहीं करते? आलिम से सीखा नहीं है मगर करते हैं। कैसे करते हैं? देखा देखी वुजू सीखा है। यही सबब है कि पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ लोग भी, पढ़े लिखे वो जिनके पास दुनियावी तालीम, बहुत से लोग वुजू ही गलत करते हैं। बहुत से पढ़े क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, बीए बीएड है, एमए एमएड है, बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों पे हैं, मगर उन्हें चेहरा धोते हुए अगर आप देखें, उन्हें यह नहीं मालूम कि चेहरे की लिमिट्स क्या है और हुदूद क्या है। वुजू के दौरान चेहरा किस हद तक धोया जाता है ये भी नहीं मालूम। हत्ता के बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, जिनमें टॉयलेटों पर 50-50 लाख रुपया लगा देते हैं। मगर उन कोठियों में और उन बंगलों में ताजदारे कायनात की शरीयत के मुताबिक बैठकर वुजू करने के लिए 2 टूटियां नहीं लगी। घर के मर्द भी औरतें भी बेसन पे वुजू करते हैं, खड़े होकर वुजू करते हैं। और वहां से नापाक चींटे पाक कपड़ों को भी नापाक कर देता है। अगर एहसास होता ना पाकीज़ा रहने का, वुजू के आदाब मालूम होते, वुजू कैसे करना है और चींटों से कैसे बचना है, और चींटे पड़ जाएं तो कपड़े कितने नापाक हो जाते हैं, ये एहसास होता तो फिर हर घर में वुजू के लिए अलग जगह बनी होती। मगर घरों में बेसन है और उसी पे मर्द भी वुजू करते हैं, उसी पे औरतें भी करती हैं, और नापाक छींटे वहां से पड़ते हैं कपड़ों। फिर मर्द भी पांव उठा के वहीं रखते हैं, औरतें भी पांव उठा के वहीं रखती हैं, उसी के अंदर पांव रख के धोए जाते हैं। यानी पांव रख के पहले उसे नापाक करते हैं, फिर पाक करने की कोशिश करते हैं। मुसल्ले पर इबादत की इंटेंशन के साथ औरत खड़ी है मुसल्ले पर, तो शरीयत ने उसे इजाजत नहीं दी कि मर्दों की तरह हाथ उठाए कानों की लौ तक। आप जानते हैं कि औरत जब नमाज शुरू करती है तो हाथ कहां तक उठाती है? वहां तक जहां तक मर्द उठाते नहीं, वो तो चादर के अंदर ही बस अंदर से यूं इशारा करती, ऊपर नहीं ले जाती हाथ। क्यों नहीं ले जाती? मुंह किबले की तरफ, अल्लाह की बंदगी की नीयत से खड़ी है, और है भी चादर में लिपटी हुई। मगर मर्दों की तरह हाथ उठाने की इजाजत क्यों नहीं है? फरमाया इसलिए नहीं है कि औरत का स्ट्रक्चर और है, इसके जिस्म का ढांचा और है, इसकी हैयत कज़ाइया और है। अगर ये भी मर्दों की तरह हाथ उठाए, इसका सीना जाहिर हो जाएगा, इसकी छातियां जाहिर हो जाएंगी। और अल्लाह फरमाता है औरतों, मुझे वो अपनी इबादत भी कबूल नहीं जिसमें तुम्हारा पर्दा खराब हो जाए। तो जिस औरत को, जिस माँ बहन बेटी को मुसल्ले पे मर्दों की तरह हाथ उठाने की इजाजत नहीं, वो बेसन पे टांगे उठा के धो सकती है? वो टांगे उठा के, पांव उठा के बेसन पे वुजू कर रही है। आप तसव्वुर करें कि हम दीन के बारे में कितनी गफलत बरत रहे हैं, कितनी गफलत बरत रहे हैं। 50-50 लाख रुपए टाइल्सों पे लगा, बड़े बड़े बंगलों में कोठियों, मगर 2-4 कनाल एकड़ की कोठी में हुजूर की शरीयत के मुताबिक बैठकर वुजू की जगह नहीं बन सकती। इसलिए कि दुनिया का कल्चर, दुनियावी मिजाज ये पहले नंबर पे है, और ये यूरोप का कल्चर है जो हमने अडॉप्ट किया है।